हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम अपने लास्ट क्लास में मैट्रिक्स के बेसिस की बात कर लिए थे। दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन के थ्रू हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। राइट दोस्तों, हम एक क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उसे आपको सॉल्व करना है। राइट दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट अ मैट्रिक्स ए ऐसे है ए आई जे 2x3। हमें फाइंड करना है एक मैट्रिक्स ए है जो है 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। राइट ऑर्डर, ठीक। एंड एक कंडीशन है, फॉलो दिस कंडीशन। क्या कह रहा है? ए आई जे, ये कह रहा है 2i+3। राइट, इस कंडीशन को फॉलो करके हमें एक ए मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर का फाइंड करना है। राइट, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को आपके फ्रंट डिस्कस करने जा रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। राइट दोस्तों, हमें इस कंडीशन को लेकर के एक मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर का फाइंड करना है। पहले हम 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना लेते हैं। राइट, क्या होता है 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स? मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सब डिस्कशन किया हुआ है। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं यदि आप नए हैं तो। राइट, ये जो 2x3 ऑर्डर का है, 2 है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे रो बोलते हैं, 3 है वर्टिकल लाइन जिसे कॉलम बोलते हैं। राइट दोस्तों, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम 1 1 a 1 2। राइट, अब 3 वर्टिकल लाइन है तो हम इस 2 1 1 a 2 2 एंड a 3 1 a 3 2 a 3। बेसिकली रूप से हमें 3 ऑर्डर तक ही बात करनी है। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया 2x3 ऑर्डर का। राइट, 2x3 ऑर्डर का ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। राइट, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे को अपने को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। राइट, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। जब हम यहाँ आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? इस प्रकार से हमको एक मैट्रिक्स मिलेगा। राइट, 2x3 का आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 + 3 5। जे तो है नहीं इसमें, तो जे की वैल्यू रखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। राइट, इसमें 5 मिल जाएगा। सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का देखेंगे तो आई की वैल्यू 1 है एंड जे की वैल्यू यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर जे की वैल्यू है ही नहीं। राइट, इसका भी 5 हो जाएगा। सेकंड कॉलम सेकंड रो का हम देखेंगे फर्स्ट कॉलम a 2 1 है, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है। राइट, तो आई की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 2 4 + 3 7 हो जाएगा। यहाँ आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2 है
तो टू आई की वैल्यू 2 रखेंगे, जे यहाँ पर डिस्कशन ही नहीं किया गया है तो उसकी वैल्यू रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, राइट। दोस्तों हम यहाँ पर आई की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 2 3 एंड ये 7 मिल जाएगा, राइट। 2 गुणे 2 प्लस 3 7 मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर हम अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आई की वैल्यू 3, ये हमारा है थर्ड रो, राइट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या था, 2 क्रॉस 3 एलिमेंट था। हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ देखिए 2 ऑर्डर है, 3 वर्टिकल लाइनें हैं, हमने मिस्टेक किया। देखो ऐसे होगा, A1 3 एंड A2 3, राइट। ये हमारा 2 क्रॉस 3 एलिमेंट्स। क्यों, यहाँ पर देखिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, 2 रो हैं एंड 3 कॉलम है, 1 2 3, राइट। ये हमारा बना 2 क्रॉस 3 का एलिमेंट्स। दोस्तों अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो बेसिकली रूप से हमें वही मिलने वाला है 5, एंड ए की वैल्यू 2 रखेंगे, बेसिकली रूप से वही मिलेगा 7, राइट। ये हमारा एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 का जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, हमने एक मैट्रिक्स बनाई 2 क्रॉस 3 का, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, राइट। दोस्तों अब हम बेसिकली रूप से बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, राइट। ये क्वेश्चन आपको इसलिए मैंने बताया क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, राइट। इस क्वेश्चन ऐसे कंडीशन दी जाती हैं आपको जो एक कंडीशन फॉलो करना होता है और एक मैट्रिक्स का निर्माण करना होता है, राइट। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। दोस्तों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मेनी टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के, राइट। तो अपन बात कर लेते हैं आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, राइट। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, राइट। दोस्तों जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती हैं उनमें पहला फर्स्ट टाइप्स है, फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स, राइट। जिसे हम बोलते हैं NU, नल वाइड कह सकते हो या फिर जीरो मैट्रिक्स कह सकते हो, राइट। इस मैट्रिक्स को हम अपन डिस्कशन करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के पहला फर्स्ट टाइप्स है नल वाइड जीरो मैट्रिक्स। इसे आप नल मैट्रिक्स कह सकते हो, वाइड मैट्रिक्स कह सकते हो, जीरो मैट्रिक्स कह सकते हो, राइट। ये मैट्रिक्स बेसिकली रूप से होता क्या है, ऐसे मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, राइट। ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं नल मैट्रिक्स, राइट। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, राइट। एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हमने लिया। इसके सभी अवयव जीरो कर दीजिए, इसके सभी एलिमेंट्स विल बी जीरो, राइट। जीरो कर दीजिए। ये देखिए मैंने 2 क्रॉस 3 के इस मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स विल बी जीरो कर दिए, राइट। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो हों वो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, अपन बोलते हैं उस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स, राइट। दोस्तों अब हम सेकेंड मैट्रिक्स टाइप्स के मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड मैट्रिक्स क्या है हमारा, सेकेंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स, राइट। क्या है, पहले हम वर्टिकल मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, राइट। वर्टिकल
वर्टिकल मैट्रिक्स, राइट। वर्टिकल मैट्रिक्स, यहाँ पर सेकेंड वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स डेफिनेटली पूर्वक होता क्या है? वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मीन्स क्या होता है? वर्टिकल मीन्स ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं, ठीक। वर्टिकल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही वर्टिकल लाइनें हो, ठीक, राइट। इस प्रकार से देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हमने एक मैट्रिक्स लिया इस प्रकार से, इसमें एक ही कॉलम है, जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम हो, राइट, और रो हॉरिजॉन्टल लाइनें कितनी भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, उससे डिपेंड नहीं करता, बट एक कॉलम होना चाहिए, एक वर्टिकल लाइनें होनी चाहिए, राइट। ये हमारा किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? आप बता सकते हैं किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? ये हमारा है 1 2 3 4, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन, 4 एंड 1 वर्टिकल लाइन एंड 1, ये 4x1 का एलिमेंट्स का मैट्रिक्स है, राइट। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही वर्टिकल लाइनें होती हैं, उसे हम बोलते हैं, अपन उससे बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, राइट। दोस्तों, बेसिकली रूप से आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें बेसिकली रूप से है ही नहीं कुछ, सिंपल है, इजी है। अभी तो डिफ़िकल्ट आएंगे, बट अभी इजी वाले डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं, अपन बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की, राइट। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? क्या होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, उसे देखिए। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बेस में बात कर लेते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल के थ्रू इसे भी देख लेते हैं। ऐसे मैट्रिक्स, दोस्तों, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही हॉरिजॉन्टल लाइनें हों, राइट, और उसमें वर्टिकल लाइनें कितनी भी हो सकती हैं, अनंत मेनी वर्टिकल लाइनें हो सकती हैं, राइट, बट एक ही हॉरिजॉन्टल लाइनें होनी चाहिए, राइट। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मैंने एक ऐसी मैट्रिक्स बनाई जिसमें एक ही हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, राइट। मैंने एक ही हॉरिजॉन्टल लाइनें बनाई जिसमें वर्टिकल लाइनें 4 वर्टिकल लाइनें हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, राइट। इसका ऑर्डर क्या है? बेसिकली रूप से 1 हॉरिजॉन्टल लाइनिंग, राइट, और 4 वर्टिकल लाइनिंग, 1x4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, राइट। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही हॉरिजॉन्टल लाइनें हो और वर्टिकल लाइनें मेनी भी हो सकती हैं, राइट। ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, राइट। अब हम अपन बात कर लेते हैं, ये भी फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के 4। हमारा 4 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 4 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है? जो उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स, राइट, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स और बोल सकते हैं अपन रो वेक्टर, राइट। क्या बोल सकते हैं अपन? रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, राइट। ये क्या होता है? बेसिकली रूप से हम इसके बारे में आपको डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। तो रो मैट्रिक्स हम अपने को अभी अपने ने आपको बताया कि रो मैट्रिक्स होता क्या है। बेसिकली रूप से रो मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स है जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में आता है, राइट। रो मैट्रिक्स क्या है? जिसमें एक ही रो हो, अर्थात एक ही हॉरिजॉन्टल लाइनिंग हो, एंड मेनी भी हो सकती हैं वर्टिकल लाइनिंग, राइट। इस प्रकार से आप देख सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू। इस एग्जाम्पल में एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे रो बोलते हैं, राइट।
आप इस प्रकार से समझ जाइए, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोल सकते हो या वर्टिकल मैट्रिक्स को आप बोल सकते हो कॉलम मैट्रिक्स, राइट। तो आपको मैंने ये डिस्कशन कर दिया है, इसका ऑर्डर क्या है, 1x5 ऑर्डर का, राइट। एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 5 वर्टिकल लाइन है, राइट। अब अपन बात कर लेते हैं 5 मैट्रिक्स के बारे में। हमारा 5 नंबर का मैट्रिक्स क्या है, हमारा 5 नंबर का मैट्रिक्स है, 5 नंबर का मैट्रिक्स हमारा है कॉलम मैट्रिक्स, COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स, राइट। कॉलम मैट्रिक्स या आप बोल सकते हो कॉलम वेक्टर, राइट, एक ही बात। और कॉलम वेक्टर, राइट, आप ये भी बोल सकते हो। मैंने आपको बताया वर्टिकल मैट्रिक्स को ही कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इस प्रकार से आप एक बार फिर से देख सकते हैं, एक ही जिसमें एक ही वर्टिकल लाइनें हो, राइट, एक ही वर्टिकल लाइनें हो। दोस्तों ये एलिमेंट्स जो होते हैं मैट्रिक्स के, एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेगेटिव में भी हो सकते हैं, राइट। तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बेसिकली रूप से 4x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जिसमें एक ही वर्टिकल लाइनें हैं, एक ही कॉलम है और एंड 4 रो है, राइट। इस प्रकार से मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, राइट। अब हमारा आता है 6 नंबर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा 6 नंबर का 6 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, बेसिकली रूप से हम अपन उसे डिस्कशन कर लेते हैं। 6 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये मैट्रिक्स। अब यहाँ से जितने भी मैट्रिक्स अब यहाँ से आप पढ़ोगे सभी मैट्रिक्स से एग्जाम में पूछी जाती है, राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स आप बोल सकते हो, इसे वर्ग आव्यूह, राइट। वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, ऐसे मैट्रिक्स जिसके अवयव ऐसे एलिमेंट्स हों, ऐसे मैट्रिक्स हो जिसके रो एंड कॉलम, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए, राइट। इस प्रकार से नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, राइट। इस कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए। जो मैट्रिक्स इस कंडीशन को फॉलो करती है उस मैट्रिक्स को हम अपन बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। इस प्रकार से बोल सकते हो कोई मैट्रिक्स AIJ है और उसके m क्रॉस m टाइप्स का एक मैट्रिक्स A है। ये मैट्रिक्स क्या है, इसके m रो एंड कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल, राइट। इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं, इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैट्रिक्स आने वाले नेक्स्ट मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स की हेल्प लेनी पड़ी, राइट। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं इस प्रकार से, कोई भी मैट्रिक्स हो, राइट, 0 1 2 3 4 5 6 0 -2। इस मैट्रिक्स को आप देख करके इसके ऑर्डर बता सकते हो, राइट। 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3 वर्टिकल लाइन, राइट। ये हमारा ऑर्डर क्या हो गया, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और यह मैट्रिक्स हमारा जिसमें m और m रो एंड कॉलम की नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। इस प्रकार के मैट्रिक्स को बोल सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स। 2x2 का भी देख सकते हो इस प्रकार से। ये क्या है दोस्तों, ये 2x2 का एलिमेंट्स, 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पर आपको चेक करना है रो एंड कॉलम की संख्या इक्वल है, तो आप डेफिनेटली पूर्वक
ये पता कर सकते हो कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारा क्या है। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको यहाँ से जितने मैट्रिक्स, इसके आगे से जितने मैट्रिक्स आपको हम पढ़ाएंगे वो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, आप बोल सकते हो 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली रूप से ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसके विकर्ण डायगोनल क्या हो, एक हो, आपको एग्जांपल के थ्रू, एंड सभी एलिमेंट्स जीरो हो। बट कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, राइट। हम आपको कंडीशन लिख देते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है अपना कि ऐसे अवयव, ऐसे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए जो किस ऑर्डर के हों। ऐसे अवयव जो हैं, कोई ए मैट्रिक्स एज्यूम करो इस प्रकार से है, ए आई जी, राइट। कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एम, ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इससे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आप जानते हो, राइट। इसमें अगेन बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स अच्छे से डिस्कशन कर दिया है, राइट। इसमें सेकेंड कंडीशन क्या है, हमारे जो ये आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे, राइट, जो आई की वैल्यू हो वही जे की वैल्यू हो, जो आई की वैल्यू हो वही जे की वैल्यू हो, ये विल भी होना चाहिए किसके इक्वल, 1। ये आई इक्वल टू जे एंड बोथ इम्प्लाइड एट 1, राइट। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, एक कोई मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स है ए आई जी एम क्रॉस एम टाइप्स का, इसमें जो आई ग्रेटर देन जे एंड जे ग्रेटर देन आई, ये मे बी इक्वल टू किसके, जीरो, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो के इक्वल, राइट। यदि ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है ऐसी मैट्रिक्स से, ऐसी मैट्रिक्स ये 3 कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हम उसे बोलते हैं अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप ध्यान से सुनिए, एकाग्र मन, अटेंशन पूर्वक लिसन करिए, राइट। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं इसे, कोई एग्जाम्पल ले, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, राइट, जिनके आई इक्वल टू जे और वो 1 के इक्वल होनी चाहिए, राइट। इस प्रकार से आप देख सकते हो, इस प्रकार से आप देख सकते हो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का एलिमेंट्स है, का मैट्रिक्स है। आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, आई इक्वल टू जे वो 1 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली रूप से इसे एंड अदर भाषा में लिखें, इस प्रकार से आप इसे इस प्रकार से लिखते हो, राइट। A11 A12 A13 A21 A23 A22 A22 A23, राइट। एंड A31
A32 A33, राइट। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स, राइट, ये एलिमेंट्स क्या है, इसके आई जे इक्वल है, आप देख सकते हो 1 1 2 2 3 3, इसको बोलते हैं आप डायगोनल, राइट, बिकड़ बोलते हैं, राइट, जिसके बिकड़ के एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 होने चाहिए। एंड सभी एलिमेंट्स जो यहाँ पर आप देख सकते हो, आई बड़ा है जे से, आई ग्रेटर है जे, आई ग्रेटर है जे, राइट, यहाँ पर जे ग्रेटर है आई से, आई ग्रेटर है जे से, राइट, यहाँ पर आई लेस देन है जे से, राइट, यहाँ पर आई ग्रेटर देन हमने आपको बताया आई ग्रेटर देन हो जे से या जे ग्रेटर देन हो आई से, राइट, वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप इस बिकड़ के डायगोनल मैट्रिक्स को 1 कर दीजिए एंड सभी एलिमेंट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स विल बी 0 कर दीजिए, राइट। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपन बोलते हैं। आपको कहीं भी ऐसे मैट्रिक्स से दिखे तो आप पहचान जाइएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट। एक बात दोस्तों आपको बता दें हम, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, ये मैट्रिक्स किसी अन्य मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट। मल्टीप्लाई कीजिए आप, डिवाइड कर दिए, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, राइट। बट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो इस बात को हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब आप हम 8 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। दोस्तों आप हमारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िएगा। ये जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने बता रहा हूँ, ये सभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आपको बेसिक नहीं क्लियर होगा, यदि आप बेसिक मैट्रिक्स ये अभी बेसिक ही चल रहा है, आप मैट्रिक्स के अभी बेसिक्स ही देख सकते हो, राइट। यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, यदि आपको यही नहीं क्लियर है दोस्तों, तो आपके आगे आने वाली प्रॉब्लम कैसे क्लियर हो सकते हैं, राइट। तो आपके बेसिस बहुत ही डेफिनेटली पूर्वक क्लियर होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, राइट। अब अपन बात कर लेते हैं 8 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये 8 टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेसिकली रूप से? डायगोनल मैट्रिक्स हमने आपको अभी बताया था, डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। डायगोनल मैट्रिक्स विल बी क्या होता है, मैंने आपको बताया। एक डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मीनिंग क्या है, बिकड़, राइट। ऐसे मैट्रिक्स जिनके बिकड़ कुछ भी हो सकते हैं, राइट, इक्वल भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट। हम कंडीशन लिख देते हैं यहाँ पर। कंडीशन क्या फॉलो करनी चाहिए? फर्स्ट कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, राइट। इस कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? ए एक मैट्रिक्स इस प्रकार से AIJ ऑर्डर M क्रॉस M, राइट। अब हम अपन जितने भी मैट्रिक्स बात करेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स के ही बात करेंगे, राइट। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? A इक्वल है I के, I इक्वल है J के, ये कोई भी एनी नंबर्स हो सकते हैं, राइट, एनी नंबर हो सकते हैं। ये जो है आई इक्वल टू जे, ये एनी नंबर हो सकता है, यहाँ पर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, राइट। एंड थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन हमको फॉलो करनी होती है। एक कोई मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं M क्रॉस M ऑर्डर का मैट्रिक्स, जो मैंने I ग्रेटर देन J या J ग्रेटर देन I हो, राइट। आप बोल सकते हो J लेस देन I लेस देन J, राइट। इस प्रकार से हम ये क्या होनी चाहिए,
ये मे बी इक्वल टू क्या होनी चाहिए, ये मे बी इक्वल टू 0 होनी चाहिए, राइट। इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम बोल सकते हो, अपन बोल सकते हैं क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। एग्जाम्पल के थ्रू हम बात कर लेते हैं। ऐसे मैट्रिक्स आपको इरेक्ट करना है, राइट, जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, राइट। मैंने 2x2 का मैट्रिक्स ले लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं। मैंने 3 लिख दिया, 0 लिख दिया, 0 लिख दिया, -4 लिख दिया। ये आप बता सकते हो कि कौन सा मैट्रिक्स। इस कंडीशन को फॉलो करके देखिए, ये कंडीशन यदि फॉलो हो रहा है तो आप बोल सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स है, राइट। तो आप देख सकते हो इसके विकर्ण जो हैं, इसके विकर्ण जो हैं, ये इसके डायगोनल जो हैं 3 - 4 क्या है, अलग अलग है एंड 0 नहीं होनी चाहिए, राइट। ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। ये इस कंडीशन को फॉलो करने वाले नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, राइट। हमने एंड सभी एलिमेंट्स 0 कर दिए, राइट। इस प्रकार के एलिमेंट्स, इस प्रकार के मैट्रिक्स को आप बोल सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। दोस्तों अब हम अपन बात कर लेते हैं, बट यहाँ पर एक नोट्स है, सभी एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इच कैन बी डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, राइट। बट डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। ये आपको नोट्स में ध्यान रखना है। हम सभी नोट्स एक बार डिस्कशन अवश्य करेंगे, आपको डोंट वरी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अब अपन बात कर लेते हैं, अब अपन नेक्स्ट मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स डिस्कशन किया, उसके बाद मैंने आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बताया, राइट। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। ये 3 मैट्रिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इसके नेक्स्ट में जो हम मैट्रिक्स डिस्कशन करेंगे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। एग्जाम के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी 8 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, राइट। हमारी 8 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है दोस्तों, हम बेसिकली रूप से उसे भी डिस्कशन कर लेते हैं। हमारी 8 टाइप्स